Audio Jungle. Audio Jungle. सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, आज का विषय हम देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं बड़ी आनंद होता है, खुशी होती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार किया कि मन फिराओ और यीशु मसीह के राज्य में आओ। यीशु मसीह प्रचार किए मन फिराओ और यीशु मसीह के राज्य में आओ, क्योंकि संगति करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, पास्टरों की आज्ञा के मुताबिक कार्य करना, उससे बढ़ कर के है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करना सबसे उत्तम होता है। आज के युग में मेरे प्रियो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे भविष्यद्वक्ता, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारी संस्थाएं, अनेकों संस्था है। ये जितना बाल हम सिर में हम देखते हैं उतनी संस्थाएं निकल करके हुई हैं, लेकिन हमको लोभ और लालच के लिए कार्य नहीं करना है। हमको परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। लोग बोलते हैं, पूरा भारतवर्ष के जितने दंगाई हैं वे कहते हैं कि क्रिश्चियन लोभ दे करके यीशु मसीह में बुलाते हैं। ये कान खोल के, आंख खोल के, मुंह खोल के, दिल के गहराई खोल करके देखना है कि मसीह में आते हैं तो उनको तनख्वाह का 10% यहोवा के भवन में देना है। ये लिखित प्रमाण है वचनों के साथ। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम परमेश्वर को लूटते हो, क्योंकि परमेश्वर आपके शरीर को दिया, आपके माँ बाप को दिया, धन दिया, दौलत दिया। उसको जब भूख लगती तब पूरा ब्रह्मांड उसी का है, कुछ भी उठा के खा लेता है। उसको इस बात की भूख है कि कौन व्यक्ति मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलता है। इब्रानियों में हम पढ़ते हैं 8:7 में कि पृथ्वी पर किसको हम 10% देते हैं? जो व्यक्ति मर करके मिटने वाला है, जो मरणहार व्यक्ति है, उसको हम क्या देते हैं? 10% देते हैं। 7:8 में हम पढ़ते हैं, इब्रानिया 7 अध्याय और उसका 8 पद, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। कौन? पृथ्वी पर दंगाई लोगों, कान खोल के सुन लो। तुम बोलते हो कि धर्म परिवर्तन करते हैं। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। यीशु मसीह धर्म और जातियों के लिए नहीं आया। यीशु मसीह मानव जाति के लिए आया कि यीशु मसीह हमको और आपको बनाया है तो उसको स्वर्ग राज का वारिस बनाने के लिए आया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आपको लेके जाने के लिए वहां पर स्वर्ग राज्य में घर बना रहा है। उसी प्रकार से शैतान भी नरक राज्य में घर बना रहा है। तुम अब किसके भागी हो? अब आपके ऊपर ये लागू होता है, क्योंकि साइंस कहती है कि परमाणु बम बनाने वाला अच्छा से बनाता है। अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ और झगड़ा चल रहा है मेरे प्रियो। साइंस अच्छा और बुरा दोनों है, लागू करने वाले पर निर्भर करता है। यदि एटम बम बनाया है तो किसी देश को नष्ट करने के लिए और किसी देश को उत्थान करने के लिए, बचाने के लिए बनाया है, अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है, और एक देश को नष्ट करने के लिए बनाया है। यीशु मसीह हमको और आपको इसलिए बनाया कि हम बहुतायत से जीवन पाए और स्वर्ग के राज्य में जाए और अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसा छाप छोड़े कि आपका नाम अमर रहे। हम पढ़ते हैं इसमें कि यहाँ पर मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेता है। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे लूटते हो। क्या तुम मुझे लूटते हो? किस बात में? 10वां अंश में।
क्या आप यदि हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं तो क्या अपने मंदिर में अपने कमाई का 10% देते हैं? नहीं देते हैं। ये कान खोल के सुन लो, नहीं देते हो। यदि देते तो आपका मंदिर अच्छा होता। अब मंदिर के जितने मैनेजमेंट करने वाले हैं, क्या वे लोग गुरुकुल खोल करके रखे हैं जहाँ पर बच्चों की शिक्षा दिया जाता है? ना, अपने पेट भरने के लिए रखे हैं। क्या? अपने पेट भरने के लिए। लेकिन मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग संडे स्कूल चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, अनाथ बच्चों की मदद करते हैं, स्वार्थी के लिए नहीं। पूरे भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है वो क्रिश्चियनों का है। पूरे विश्व में जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मेडिकल है, सब कुछ है क्रिश्चियनों का है। इसमें हम पढ़ते हैं कि तुम मुझे लूटते हो किस बात में? दसवंश में। अब्राहम मलकीसिदेक को दसवंश दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो अपने कमाई का 10% दिया। परमेश्वर आशीष करता है कब? जब हम देते हैं तो अपने बच्चों के उत्थान के लिए देते हैं। मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएगा, बुरी बातें सिखाएगा नहीं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 14:20 में कि मलकीसिदक को अब्राहम ने दसवंश दिया। हम कहते हैं कि हम किस बात में हम लूटते हैं? यदि उत्पत्ति 28 और 20 से 22 पद में पढ़ेंगे कि जब याकूब अपने मामा के घर को जा रहा था, रास्ते में बेसदा के पास सो गया, वो बेतेल के पास एक पत्थर रख करके, और कहा कि हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू हमको रोटी कपड़ा मकान दे और हमको सुरक्षित रखे तो मैं जब भी आऊंगा तुमको कुछ न कुछ 10% दूंगा। परमेश्वर मदद किया। आशीष श्राप आपके हाथ में, चाहे आप आशीष लो चाहे आप श्राप। आज बहुत से लोग मुनाफा के लिए, अपनी कमाई के लिए घींच खांच पूरे ब्रह्मांड को अपने मुट्ठी में करने के चक्कर में है और अपने प्राण को नरक में के कुंड में लेके जाने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तो जब वो कलवरी के क्रूस पर था तो सदूकी फरीसी क्या बोले कि इसके लहू का श्राप हमारे संतानों माने दे। आज वही बात है कि आज के सदूकी फरीसी आधुनिक युग के ये कहते हैं कि बेशक हम लूट घसोट करेंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर पॉकेट में निकाल करके माफी मांग लेंगे और क्षमा हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोग घुट घुट के पानी पीते हैं। यीशु मसीह हमको और आपको इसलिए चुना कि हम समुद्र पर तैरे, ना कि समुद्र में डूब करके मोती निकाल करके अपनी जेब में रख करके और चले जाएं घर में और बच्चों को बोले कि बच्चा ये मोती मोती है। ऐसा नहीं मेरे प्रियो। आज के युग में, आज के वर्तमान दिनचर्या में हमको परमेश्वर से क्षमा मांगने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर क्षमा का खान है, आशीष का खान है, वो श्रोता का खान है। समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालने से पानी कम नहीं होता। समुद्र को परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि हुक्म दिया है कि कितना हो भी तूफान बढ़े अपने दायरे में रहना। सोचिए, समुद्र तल ऊंचा है, पृथ्वी 1 भाग है, पानी 3 भाग है, चाहेगा तो 1 सेकंड में सब दबोच देगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हुक्म का पालन करना, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता यीशु मसीह है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी होता है। मनुष्य का कर्तव्य यह है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे और उसके हुक्मों के मुताबिक कार्य करे और उसके हाथ में दिन प्रतिदिन वो ऊपर उठता जाए। मनुष्य का कर्तव्य है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जितने लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं वे अपना
सुसमाचार प्रचार से जीविकापार्जन कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि वचन में ये नहीं लिखा है कि दसवांश दो। अरे यीशु मसीह कहता है कि जब तुम नमक में, सदूकी फरीसी नमक में सब कुछ दसवांश देते थे। आप यदि मत्ती 23 में पढ़ेंगे, सब कुछ करते थे, लेकिन विश्वास को छोड़ देते थे कि हमको विश्वास करना है और यीशु मसीह के घनिष्ठता का प्रार्थना करना। अपनों धर्मोपदेश सिखाते थे, जो आज के डेट में होता है। सोचिए, क्योंकि कान के खुजली करने वाले प्रचारक बहुत से संसार में आए हैं, उनका प्रचार बड़ी अच्छा लगता है, लेकिन वे लोग अच्छा नहीं करते हैं। वे लोग नरक के कुंड में जाने के लिए उन बंदों को तैयार करके अपने तो खुद जाएंगे, अपने तो अंधे को क्या राह दिखाएगा। जब वो हजूरी में बैठेगा परमेश्वर के, जब फास्टिंग प्रेयर करेगा और जब प्रार्थना करेगा, तब न परमेश्वर आशीष करेगा और अपनी आत्मा से बातचीत करेगा। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। पावर चाहिए तो यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि क्रिएटर वही है जो हमको बनाया है। वो जानता है कि क्या करना है। आपके मम्मी पापा जिस रूप में मेरे प्रिय आपको जन्म दिए है ना, पृथ्वी लोक से शरीर और ऊपर से आत्मा आती है, मनुष्य जिंदा हो जाता है। जब हम मरेंगे तब मृत्यु लोक से हम जिंदा होंगे। पृथ्वी से शरीर आएगा, आत्मा आएगी, इसी रूप में आप जिंदा होंगे, दूसरा रूप नहीं होगा। वही रंग रूप होगा जिसको मां ने बच्चे को जन्म दिया है। इसमें हम पढ़ते हैं क्या? तुम परमेश्वर के लूटते हो, चोरी करते हो, डकैती करते हो, घूस लेते हो, अत्याचार करते हो। मलाकी 3:10 में हम पढ़ लेंगे। इसमें इस प्रकार से कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल के तुम्हारे ऊपर आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। चैलेंज करता है वो कि मैं ऐसा करता हूं कि नहीं, तुम परखो, दिया करो तो दिया जाएगा। मेरे प्रियो, हम इसमें देखते हैं कि सब कुछ यीशु मसीह का है। नीतिकार बोलता है सुलेमान राजा कि पहले हमको परमेश्वर को देना चाहिए। नीति वचन 3:9 में क्या? पहले हमको परमेश्वर को देना चाहिए, उसके बाद अपने यूज करना चाहिए। अपनी सारी कमाई का, सारी फसल का पहली उपज, संतानों का पहला संतान, जानवरों का पहला जानवर परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। करके देखो कि मैं तुमको आशीष करता हूं कि नहीं। मेरे प्रिय, इसमें हम पढ़ते हैं कि सब कुछ सेनाओं के यहोवा का है, हम मेरे और आपके पास कुछ नहीं। इसमें हम पढ़ते हैं एक बात को मेरे प्रियो, लूका 21:3-4 में कि यीशु मसीह कहता है कि इस विधवा स्त्री ने सबसे ज्यादा दिया। लोग बोलते थे कि वो कम दिया, नहीं, वो सबसे ज्यादा दिया, क्योंकि अपने सारी कमाई का 10% वो परमेश्वर के हजूरी में ला करके वो रख दी। आशीष लेना है तो परमेश्वर को देना है। व्यवस्था विवरण 16:17 में है कि परमेश्वर जब हमको आशीष दिया है तो उसके कमाई का 10% देना अनिवार्य होता है। इन सारे वचनों से परमेश्वर हमको और आपको आशीष करे।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु सुंदर समय के लिए पिता, कि जितने लोग देखते हैं सुनते हैं उनके आत्मिक आंखों को खोल दे के आपके प्रतिरूप को देख सके पिता। भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, शासक व्यवस्था के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। और पिता बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर पर है पिता, उनके जीवन को आप संभालिए महान प्रभु जी। भारतवर्ष के हर एक शासन व्यवस्था को आपको हाथों में देते हैं, राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक के अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं। आप आशीष कीजिए पिता, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रभु आप सबको आशीष करें।